तो चंद्रमा को अपनी ओर आकर्षित कर लेगी। कोई टाइम ऐसा जरूर आएगा कि चंद्रमा भी पृथ्वी में मिक्स हो जाएगा, ऐड हो जाएगा। जैसे मां की गोदी में बच्चा छिप जाता है। सितारों का क्या होता है? सितारों का पृथ्वी माता है, ज्ञान सूर्य बाप है, और सितारे रचना है। रचना को रचयिता के कंट्रोल में आना ही पड़ता है। अन्यथा रचयिता रचयिता नहीं है। जो रचना के कंट्रोल में आ जाए। और भक्ति मार्ग में रामायण में दिखाया गया कि शिवगंगा का तो बताया नहीं, रावण तो मारा गया है। रावण तो मारा गया, शिवगंगा का बताया नहीं कि कहाँ चली गई। कौन कहाँ चली गई? शूर्पणखा कहाँ चली गई? रावण तो मारा गया। बैठो। जब रावण ही मारा गया और शूर्पणखा तो रावण की बहन थी, तो ज्यादा पावरफुल थी या कम पावरफुल थी? है कम पावरफुल थी। जब ज्यादा पावरफुल का हाल बेहाल हो गया तो कम पावरफुल कैसे बचेगा? और बाबा, सतयुग में क्या स्कूल रात नहीं होती है? दिन रहता है। अरे अभी कलयुग में देखो जाके, पैसे वैसे हों तो हेलीकॉप्टर पर बैठ के जो पृथ्वी का नॉर्थ पोल है, पृथ्वी गोल है ना, उसमें ऊपर का जो हिस्सा है वो नॉर्थ पोल और नीचे का हिस्सा साउथ पोल कहा जाता है। हिंदी में कहते हैं उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव। वहां जाकर के देखेंगे तो 6 महीने का दिन और 6 महीने की रात हो जाती। अभी कलयुग में भी ऐसा होता है इस पृथ्वी पर, तो सतयुग में नहीं हो सकता? कलयुग में हो सकता है तो सतयुग में तो और भी हो सकता है। वहां तो 6 महीने का नहीं, आधा कल्प का दिन होगा, रोशनी ही रोशनी होगी, अंधेरा कभी होगा ही नहीं। क्योंकि आत्मा में वहां कभी अंधेरा नहीं होता, देह अभिमान का। जब आत्मा में देह अभिमान का अंधेरा ही नहीं होता है तो थकान होगी? थकान ही नहीं होगी तो रात की क्या जरूरत है? नींद नहीं आएगी।
अरे नींद की भी उनको जरूरत है जो आत्मिक स्थिति में नहीं रहते हैं, देहभान में रहते हैं। जिनको देहभान ही नहीं होगा उनको आराम करने की भी क्या जरूरत। आत्मा जागती ज्योति है या सोने वाला असुर है? तो असली आत्मिक स्थिति में जब टिक जावेंगे तो सोने की दरकार रहेगी ही नहीं। कोई कहते हैं हमें नहीं ऐसा स्वर्ग चाहिए जहां चैन की नींद भी न हो। और अब मुरली में निकला कि गीत गाना भी नहीं है, गीत गाना भी नहीं है, सुनना भी नहीं है। सुनना भी नहीं है, गीत गाना भी नहीं है। बाबा कभी कभी बाबा के गीत गा लेते तो नहीं गाना चाहिए। औरों को सुनाते हैं, बिना सामने खड़ा है। अरे अकल से सोचने की बात है, जिसके सामने मौत का बाजार होगा, बिना सामने बर्पा हो रहा होगा, वो गीत गाएगा, ढोलक बजाएगा, मजीरे बजाएगा। ये ज्ञानियों की बात हुई। जो ज्ञानी है वो दो बातें नहीं करेंगे। जो अज्ञानी होते हैं वो ही दो बातें करते हैं। दुनिया को कहते हैं बिना सामने खड़ा है, और खुद कंक्रीट मकान अंडरग्राउंड बनाते रहते हैं और गीत गाते रहते हैं, डांस करते रहते हैं, बड़े बड़े जश्न मनाते रहते हैं, बड़े बड़े उत्सव मनाते हैं, लोगों को आमंत्रण करते हैं, 36 प्रकार के भोजन खिलाते हैं। उनको ज्ञानी कहेंगे या अज्ञानी कहेंगे? सत्य बाप के सत्य बोलने वाले सच्चे बच्चे कहेंगे या रावण के दोगले बच्चे कहेंगे? क्या कहेंगे? वो रावण के दोगले बच्चे हैं। इसलिए मुरली में बोला है, न गीत गाना है और न गीत कानों से सुनना है। और भक्ति मार्ग में माला फेरते हैं, एक मणके के बाद दूसरे मणके, तीसरे मणके, चौथे मणके को सिमरन करते हैं, स्मरण करते हैं। अब एक बात पूरी हो लेने दो, तसल्ली नहीं है। ये माला फेरने का फाउंडेशन संगम युग में पड़ता है। जो बाबा ने बोला है, एक भी पावरफुल ग्रुप तैयार होने पर 12 के 9 ग्रुप है ना, तो एक भी पावरफुल ग्रुप तैयार होने पर एक मणका दूसरे मणके को खींचते हुए अंत में 108 की माला तैयार हो जाएगी। इससे क्या साबित हुआ कि जो ऊपर वाला पावरफुल मणका है वो नीचे वाले मणके को बलात् खींच लेगा।
और माला तैयार हो जाएगी। खींचेगा माना सिमरन करेगा, स्मरण करेगा या नहीं करेगा? जरूर स्मरण करेगा। जैसे भक्ति मार्ग के जो पुराने पुराने मंदिर हैं उनमें 16,000 की माला भी दिखाई जाती है। उन 16,000 के मणकों को एक एक करके नहीं खींचा जाता, 5, 7, 8, 10 लोग मिलकर के माला को खींचते हैं। तब खींची जाती है। वो 16,000 की माला है। वो माला बनाना एक के बस की बात नहीं है। संगठित होकर के खींचेंगे। परंतु वो सेकंड क्लास माला है, नंबर 2 की माला है। उस माला में जो राज परिवार में ऊंच पद पाने वाली आत्माएं हैं, उनमें से बहुत एरी ऐसी हैं जो जन्म जन्मांतर दास दासी बनेंगी और अंतिम जन्मों में जाकर के उनको कोट पतलून मिलेगी, मानी मोचरा जिसे बोला गया है। पहले संगम में मोचरा खाती हैं, फिर बाद में उनको मान मर्तबा मिल जाता है। ये माला रूपी संगठन का रहस्य है। माला अपने आप नहीं बन जाएगी। माला में स्नेह का धागा होता है। उस परमात्मा स्नेह के धागे में सारे ही मणके पुरे हुए हैं। परंतु पुरुषार्थ के अनुसार कोई नीचे का मणका बनता है और कोई ऊपर का मणका बनता है। कोई परमात्मा बाप के नजदीक का बनता है और कोई दूर का बनता है। कोई राइटियस बनता है, कोई लेफ्टिस्ट बनता है। जैसे जैसे जिसके कर्म वैसी वैसी प्राप्ति होती है। ओम शांति।